क्या इसमें सभी ठीक से हॉस्टल में रहने वाले हैं? आप भी यही रहते हो? यस। ये गोविंद निवासी शिफ्ट हो गए चैतन्य गोविंद निवास। कोरल पास की तरह है। अच्छा अच्छा, कोरल पास से था। वहाँ पे कितना बॉयस है? 4। कैपेसिटी कितना उसका? 21। कैसे सब पढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। यस तो आरटी के स्टूडेंट्स मोस्टली आरटी के हैं। कौन से साल में? फर्स्ट ईयर कितना लोग हैं फर्स्ट ईयर के? कहाँ से वहाँ? अजमेर। सेकेंड ईयर कोई नहीं? थर्ड ईयर? फोर्थ ईयर? मेजॉरिटी आर फोर्थ ईयर। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार मैं बैंगलोर से जयपुर ट्रैवल कर रहा था रिसेंटली, लास्ट विजिट। सो मेरा एयरपोर्ट पे जब जाते हैं ना, जनरली कोई भी सीट होते हैं तो वहाँ पे जाके चेक इन काउंटर में पूछते कोई दूसरा सीट अवेलेबल। कई बार क्या होता है कि विंडो सीट पहले नहीं मिला तो बाद में ही किसी का कैंसलेशन होगा तो वहाँ पे मिल जाती है। आई जस्ट आस्क एक यही लड़का था वहाँ पे काउंटर पर, चेक इन काउंटर में। So I said, is there any possibility of seat change? He said, yes sir. फर्स्ट रो में सीट खाली है। जनरली फर्स्ट रो पे जो सीट्स है, अपार्ट फ्रॉम योर टिकट यू हैव टू पे सम 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा। फ्रंट रो पे जो सीट्स होते हैं। सो इसे इट्स अवेलेबल सर, आई गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, गिव मी ए गुड रिव्यू। फीडबैक शीट्स आते हैं तो मेरा नाम ये है तो मुझे रिव्यू दीजिए, मेरा बारे में अच्छा बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। So I came and sat because generally over and above the ticket price, generally Bangalore to Jaipur से around 8-9,000 रुपीज़ का फ्लाइट टिकट रहते हैं। उसको ऊपर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फ्रंट सीट। तो वो फ्रंट सीट में जनरली दोज हु आर लाइक काइंड ऑफ VIPs, politicians or businessmen, those who want really some extra comfort, ऐसे लोग ही देते हैं। तो 3 सीट होते हैं बट कभी भी उस सेंट्रल सीट में जनरली कोई नहीं आता। पैसे देके कौन आएगा सेंटर सीट में? तो विंडो सीट और एज सीट साइड वाले दोनों में आपको बैठ रहे थे। तो मैं साइड में था, विंडो में एक व्यक्ति बैठे थे, मैं भी सब 65-70 ईयर हो गए। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं मेरा जर्नी चैटिंग कर रहा था फ्लाइट पर बैठ के। सो ही वॉज काफ़ी देर बाद में बोला कि सब हरे कृष्ण। मैंने कहा हाँ नमस्ते हरे कृष्ण। फिर उन्होंने आधा घंटे बाद में कॉन्वर्सेशन शुरू किया। स्वामी जी मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आप जब कर रहे हैं। सो ही वाज ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। देन क्वेश्चंस पूछने लगे कि स्वामी जी कैसे यहाँ पर कैसे आए, क्या करना चाहिए हमें। ही सीम्स टू बी वेरी रिच मैन। सो दैट पर्सन लेटर आई केम टू नो, बात करते करते पता चला उनकी बेटा जो है इज ए फाउंडर ऑफ वन ऑफ द India's biggest companies worth 8,000 crores. He's the father of that boy, young man. So फिर वो भी SBI से retired manager है। Then towards the end, he asked me a question. Swami ji, actually आपको if you don't take otherwise, I just want to ask one personal question. So स्वामी जी मेरा वाइफ 2021 में डेथ हो गया कोविड के समय में।
बट नहीं मानो, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कई बार कुछ करने का मन नहीं करते हैं, 2-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती है। इज ए मिलेनियर्स फादर, और ये इतना तक बात चल रही थी कि उन्होंने खुद अपना चार्टर्ड फ्लाइट खरीदने के बाद बेटों में पिताजी और बेटे में बातें चल रही है, उतना लेवल तक का पर्सन है। तो ये आज भी नो आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, जब से वाइफ मरी है तो मुझे मेरा अर्जस कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आ रही है, सेक्सुअल अर्जस। ये 65 अब वो आ रहा हूँ, 65 to 70 इन बिटवीन, सेक्सुअल अर्जस बहुत मुश्किल हो रहा है। सो मुझे एक्चुअली क्या होता है कि मैं वाइफ का नाम से मैं एक NGO चलाता हूँ, उसमें हम लोग गरीब बच्चों का और गरीब लड़कियों के लिए कुछ उनका वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। तो कई उसमें मेरा जो NGO में सब एक लड़के ही काम करते हैं, सम आर मैरिड, सम आर अनमैरिड, और कई बार उनके साथ इंट्रैक्शंस में आई बिकम वेरी डिस्टर्ब्ड, आई बिकम टू मच एजिटेटेड, मेरा सेंसेस बहुत एजिटेट होती है। सो क्या करना चाहिए सोनी जी? इवन दो आई नो मेरा जो परवरिश है, हमारा फैमिली का इस तरीके के, इसी के लिए मैंने कभी गलत नहीं किया, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। समटाइम्स आई फील कि मैं कभी भी तोड़ दूँ प्रिंसिपल्स को, समटाइम्स स्पेशली जब कई बार लेट तक वर्किंग होते हैं तो मैं उनको ड्रॉप करने जाता हूँ, 2-3 लड़कियाँ होगा तो ठीक है, बट एक को ड्रॉप करते करते फाइनली एक लड़की रह जाती है गाड़ी में। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, जो मैं एजिटेट होता हूँ। 65-year-old 70-year-old मैन, क्या एजिटेशन हो सकते हैं? एंड ही इज अ वेरी वेल टू डू पर्सन, इतने अमीर व्यक्ति हैं। सो इंद्रिया सेंसेस आर लाइक, one of the acharyas described indriyas as kala sarpa, they are like serpent. सांप जो होते हैं, सांप को कोई कारण होते हैं इसको दसने के लिए? तभी तो कहते हैं कि सर्प क्रूरा खलक होगा, तो सांप को मारने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, क्योंकि सांप का रीजन, सांप के ऐसे जीव है जो बिना मतलब किसी को भी काट देते हैं, और उसका काटना सिर्फ छोटे मच्छर काटने के जैसे नहीं, उससे तो जान चले जाएगी। वैसे और ये नहीं देखते कि अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, बुरा किया, इट डजंट लुक काम, वो सब देखते नहीं। सिमिलरली अपना इंद्रिय भी ऐसे ही, कब कैसे एजिटेट हो जाएंगे, कब कैसे हमें खा जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता। हम सबको पता है वी शुड कंट्रोल आवर सेंसेस, बिकॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू कंट्रोल द सेंसेस। बट उसका बावजूद भी हमें एज अ साधक, एज अ डिवोशनल प्रैक्टिशनर्स, हमारे लिए एक चैलेंज बन के रह जाता है। सो ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सॉल्यूशन। किसी कोई भी अन्य जो तरीका है उससे आपको अपना इस तरह साइंटिफिकली इतना आसान तरीके से सेंसस कंट्रोल करने का तरीका बताई नहीं जाती। तो ये कि सालों भर तक आप वो मतलब आपको स्त्री को नहीं देखेंगे, हम सामाजिक रूप में लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल एकांत भजन कभी अलग रहेंगे, तक जब किसी के सामने रहेंगे तभी तो सेंसस एजिटेट होंगे, नहीं ये तो एजिटेट ही नहीं होंगे, इसी के लिए हम लोग बिल्कुल अलग रहेंगे। बहुत विधियाँ हैं, बट ये कोई भी काम नहीं कर सकते। क्यों? स्वभावी मुनि करके एक ऋषि थे, उन्होंने भी यहाँ पे जब इस भौतिक जगत में मैं भौतिक दुनिया में रहूँगा, दुनिया लोगों का बीच में रहूँगा, तभी तो मेरा इंद्रिय मुझे डिस्टर्ब करेंगे, इसी के लिए मैं पानी के अंदर चले जाऊँगा तपस्या करने के लिए। He goes inside the water, समुद्र के तट पे जाके नीचे समुद्र का अंदर जाके फर्श में बैठ के जप कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं अपना। बट क्या होते हैं वहाँ पे, उन्होंने कोई इंसान तो नहीं उनको डिस्टर्ब करने के लिए, बट उन्होंने देखा तो मछलियाँ जो है देवर किसिंग ईच अदर और मेटिंग ईच अदर, उसको देख के ही बिकम डिस्टर्ब, उनका सेंसेस एजिटेट हो जाते हैं। सो वेयरएवर यू गो योर सेंसेस, किसी को कारण नहीं चाहिए, जैसे सांप है उसको कोई कारण नहीं चाहिए एजिटेट होने के लिए। सिमिलरली सेंसेस का एजिटेशन, सेंसेस का
वो इम्पल्स कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, पता नहीं। इसी के लिए हर एक स्टेप में हमें केयरफुल रहना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सोल्यूशन। इफ यू आर a devotee of Lord Krishna, even controlling senses becomes very much easy. सौभाग्य मुनि है या विश्वामित्रा है, विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र किसको भेजते हैं, मेनका को भेजते हैं। और ये तो आंख बंद करके बिल्कुल ट्रांस में है, समाधि में बैठे हुए तपस्या करते हुए, तो मेनका कैसे डिस्टर्ब करती है, उनकी जो एंकल बेल्स है, क्या बोलते हैं हिंदी में, पायल, नूपुर भी बोलते हैं। तो पायल जो है, पायल का आवाज सुन के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई स्त्री का पायल का आवाज है, that's how he lost his trance। फिर वो ग्रह बन जाते हैं मेनका का साथ। बट whereas if you become Krishna conscious, कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या होते हैं, कल श्रीमद् भागवतम का परपट में प्रभुपाद देख रहे थे, devotional service to the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service। हम ड्राइव स्पेकुलेशन का हिसाब से, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन का हिसाब से यदि हम सोचें कि हाँ इस दुनियादारी में रहूंगा तो मुझे डिस्टर्ब होगा, तो मैं जाके जंगल में रह जाऊंगा, पानी के अंदर रह जाऊंगा, मैं कहीं जहाँ लोग नहीं उस जगह पे रहूंगा, that's not the solution। That's why devotional service does not kill the natural desires of the living being। कोई बोलेंगे कि आपको भूखे रहना चाहिए, आपको खाना नहीं खाना चाहिए, तब जाके आप अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, खाना खाना है, खाना यदि खाना है तो भगवान का प्रसाद खाना है, वो भी सात्विक प्रसाद खाना है। आप यदि बहुत सारे स्पाइसी चटपटा ज़्यादा खाओगे तो इंद्रिय तो डिस्टर्ब तो हो गई। इसके लिए आपको सात्विक खाना खाना चाहिए, सब्जियां, दूध, दाल, इस तरीके के आइटम, फल, ये सब खाएंगे तो सात्विक फूड में आते हैं, तो सेंसेस कंट्रोल करने में भी इजी होते हैं। दैट्स व्हाई डिवोशनल सर्विस डज नॉट किल, बट दे आर अप्लाइड इन द राइट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो बेस्ट एग्जांपल इज हरिदास ठाकुर। सो हरिदास ठाकुर, उनको एजिटेट करने के लिए, उनको डिस्टर्ब और बदनाम करने के लिए उनका पास एक वेश्या को भेजा जाता है, प्रॉस्टिट्यूट को भेजते हैं। तो हरिदास ठाकुर आके प्रॉस्टिट्यूट का सामने, वो सामने बैठते, रात को आती है, वो पूछती है कि मुझे आई हैव कम टू यू, प्लीज सेटिस्फाई मी। तो हरिदास ठाकुर कहते ठीक है, मेरा जॉब पेंडिंग है, सुबह मैंने मंगला में नहीं उठा था। तो ऐसे थोड़ी थे, वो तो 3 लाख मतलब 192 राउंड्स हर रोज करते थे। कितना राउंड्स? 192 राउंड्स, 3 लाख होली नेम्स, दैट ट्रांसलेट्स टू 192 राउंड्स। तो उन्होंने बोला उनका 192 राउंड्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 15 ऑलमोस्ट 20 आवर्स चाहिए हो गए। वो थोड़ा उनका जब करने का तरीका लगता है, इसलिए थोड़ा कम टाइम लगते थे। इट वॉज नॉन जब, बट ही वॉज चैंटिंग। तो कहते कि मेरा चैंटिंग पेंडिंग है, तो रुक जाओ, अभी बाद में सेटिस्फाई कर दूंगा। वो बैठती है, तुलसी महारानी सामने है और वो जब कर रहे हैं, पूरा रात चले जाते हैं। तो सुबह उठ के बोलते मैंने माफ़ कर देना, एक्चुअली मैं जब मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अब कल रात को, तो अगले दिन रात को आते हैं, सेम स्ट्रक्चर, जब पेंडिंग है, आज भी मंगला नहीं उठ पाया तो मैं जब कंप्लीट कर देता हूँ। जब कंप्लीट करते हैं फिर रात बीत जाते हैं, तीसरे दिन, चौथी दिन ऐसे। उसके बाद में क्या होते हैं, वो वेश्या जो है वो भक्त बन जाती है। उसको खुद को रियलाइज होता है कि मैंने किस व्यक्ति को बदनाम करने आई थी, ये तो संता है, ये साधु है। तो वो प्यूरिफाई हो जाती है, शी बिकम्स डिसाइबल ऑफ हरिदास ठाकुर। फिर उनको हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अब आप जाके प्रचार करो, नाम प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का प्रचार करो। उनको प्रीचर बना कर देते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डिवोशनल सर्विस। आर्टिफिशियली हम यदि आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बट व्हेयरएज सेंसेस का राइट यूटिलाइजेशन करना है, इंद्रियों को राइट यूटिलाइजेशन क्या
स्वामी का सेवा में लगाना है। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का मतलब ही यही है। हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करेंगे नहीं हो सकते, बट उस सेंसेस को तन मन दोनों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो उससे क्या है, सेंसेस कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। सो आई वाज वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन नित्यानंद निवास वॉइस। आगे सभी अभी ओके। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फॉरगेट अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इवन ऑर्डिनरीली एक व्यक्ति का ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए, उनका लाइफ प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, उनका लाइफ कैसे चलना चाहिए, जिंदगी कैसे चलना चाहिए व्यक्ति का। गुरु साधु शास्त्र से अलाइन होना चाहिए उनके। ओके, वो तो कृष्णा कॉन्शियस आंसर है। आई एम आस्किंग अबाउट मटेरियली स्पीकिंग। अच्छे संस्कार होने चाहिए। अच्छे संस्कार होना चाहिए। वो संस्कार क्या है? रेस्पेक्ट देना, मतलब अपने एल्डर्स को बोलना। सो एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना है, परस्त्री को बहुत ही इज्जत का साथ उनका उस नज़र से देखना है, दूसरों का साथ अच्छा व्यवहार करना है, दारू नहीं पीना है, नशे नहीं करना है। इवन मटेरियली स्पीकिंग, दिस आर मटेरियल प्रिंसिपल्स। सो ये इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट इसका रूट कॉज यही है कि व्यक्ति को, यदि अच्छा व्यक्ति किसको माना जाता है? एक लड़का है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी का समय में जाएगा, वापस आते घर पे आ जाएगा और घर वालों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, कोई नशा नहीं करता है, बड़ों को इज्जत करते हैं। दूसरा है नौकरी के बाद में भी दोस्तों का साथ वेले टाइप घूम रहे हैं, दारू पी के आता है, नुक्कड़ पे बैठ के लड़कियों को छेड़ते हैं, घर वालों को इज्जत नहीं देते हैं, रेस्पेक्ट नहीं है, उसको क्या क्या कहेंगे? सो बेसिकली इवन मेटरली स्पीकिंग, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज ए वेरी डिसिप्लिन्ड और वेरी गुड पर्सन, यू हैव टू अप्लाई सर्टेन प्रिंसिपल्स। सो एक व्यक्ति का ड्राइविंग फोर्स जो है प्रिंसिपल्स होना चाहिए। उसको कहते हैं संस्कृत में सदाचार। आचार मीन्स वंस कंडक्ट। आचार मतलब हम किस तरीके से हम अपना जिंदगी को हम चलाते, कंडक्ट, आवर कंडक्ट। सुबह उठते ही हम सूरज को प्रणाम करते हैं, जाके अर्घ्य ना लेके जाके ऊपर सबसे पहले अर्घ्य देते हैं, मंदिर में जाके शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, हनुमान जी को एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये सब क्या है? एक सदाचार है, अच्छे आचार। सद आचार को सदाचार बोलते हैं, अच्छे बर्ताव, अच्छे क्वालिटीज। सो मेटीरियली स्पीकिंग, आपको अच्छे व्यक्ति बनना है तो आपका लाइफ में सर्टेन प्रिंसिपल्स होना चाहिए। नाउ कम टू स्पिरिचुअल लाइफ। सो मेटीरियली स्पीकिंग, आपको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना है। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? Spiritual life, even in your life, spiritual life means you have to adopt certain good principles, certain good characters, good qualities. That will make you a Vaishnava. जैसे मेटरल प्रिंसिपल्स आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं ना, अच्छा नागरिक बनाते हैं, गुड सिटीजन बनाते हैं इस कंट्री का। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना है, दूसरों का प्रति, अपना देश का प्रति देश प्रेम होना चाहिए। So that makes you a good citizen. Similarly, what makes us a good Vaishnavas? The Vaishnava principles. Our life driving force should be those principles which will take us to Krishna. So there are many principles even in the Vaishnava principles. Sadachar, Vaishnava Sadachar. So one such quality is living वैष्णव के बीच में बहुत ही अच्छे बर्ताव करना है। अच्छे बर्ताव करने का मतलब अपराध नहीं करना है। कम्युनिटी लिविंग इज वन सच प्रिंसिपल व्हिच वी ऑल हैव टू लर्न। ऐसे भी हो गया, प्रभु इन्होंने तो रात को मैं सो रहा था, लाइट जला दिया। प्रभु सुबह 3 बजे बहुत तेज अलार्म लगा देते हैं तो मुझे मेरा नींद डिस्टर्ब होते हैं। प्रभु मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये गाना सुन रहे थे,
सुन रहे थे. So these are all common problems, right? और वो बाथरूम में जाके नहाने के बाद में वहीं पर नहीं लगाते हैं, तिलक लगाने के बाद में पूरा तिलक स्टैंड गंदा छोड़ देते हैं. So these are all our day-to-day problems. So community living क्या होते हैं? We should be sensitive to others' comfort. और प्रभु क्यों सीखना है मुझे? मेरा घर का मैं अकेला लाडला हूँ. मेरा मम्मी पापा ने तो मुझे ऐसे पहले बड़ा किया है कि मैं जो मांगता था वो मेरा सामने बस जैसे मुझे हुक्म देना था, बस तुरंत मेरा हुक्म का फुलफिल हो जाते थे. मैं अकेला, मेरा सिंगल रूम था, राजा था मैं घर का पूरा. मैंने कभी मेरा अंडरवेयर तक नहीं धोया नहाने का बाद. यहाँ आके आप तो बाथरूम धुलवा रहे हो आप. ये सब मुझे क्यों करना है? ये सब इसी के लिए करना है बिकॉज दिस आर ऑल वैष्णव प्रिंसिपल्स. कम्युनिटी लिविंग. आप घर पे हो सकते हैं कि आप अकेले बैठे हो. आज ऐसे तो ये दिस इज द प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट जनरेशन. उस पुराना जमाने में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं मेरा मर्जी का मालिक हूँ, क्योंकि घर का अंदर भी 10-12 जने होना बहुत ही नॉर्मल हुआ करते थे. 6-7 जने तो बहुत कॉमन है, क्योंकि 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, दादा दादी है, मम्मी पापा है, चाचा चाची है, उनके कुछ बच्चे हैं. सो जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि मिलजुल के रहने का एक जो प्रिंसिपल है अपने आप पहले दिन से आते थे. कुछ यदि कोई जिद कर रहे तो आके कोई थोड़ा सा थप्पड़ मारेंगे या कोई दादाजी बताएंगे ऐसे नहीं करना है बेटा. दादी कुछ प्रिंसिपल का थ्रू कुछ कहानियाँ सुन के आपको कुछ अच्छे बातें बता देती, ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए. मम्मी कुछ बोल दिए तो मानना चाहिए, ऐसे जिद नहीं करना है कि मुझे यही चाहिए करके. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वॉज पार्ट ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली का लाइफ स्टाइल हुआ करते थे. बट नाउ मम्मी पापा दोनों काम में जाते हैं. दादा दादी को तो ओल्ड एज होम भेज दिए या अपने लाइफ अलग जी रहे. हम मम्मी पापा और मैं हम 3 ही रह रहे हैं. आपको मम्मी पापा दोनों काम करते हैं. आपको कुछ चाहिए तो पूछने जाओगे उसका पहले दिला देते ताकि उनको डिस्टर्ब ना करें आप. बिकॉज दे आर बिजी, दे डोंट हैव टाइम नाउ. बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आर बिकमिंग कंप्लीटली टॉक्सिक. सो नाउ कमिंग टू आवर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ. यदि उस बैकग्राउंड से भी कोई आते भक्ति में, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में उसी वातावरण में पले पड़े हैं, बड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज बिकम योर लाइफ स्टाइल. हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है. उसको कैसे बदलना है? तो एक तो सबसे पहले तो बदलना ही क्यों नहीं. कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो क्यों बदलना है. मेरे जिंदगी यदि हमें भगवत धाम जाना है, बैक टू गॉड जाना है, कृष्णा का साथ कृष्णा का कम्युनिटी में रहना है, ये सीखना पड़ेगा. क्योंकि वहां पे नवाबजादे अकेले वाले वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है. क्योंकि वैष्णव का मतलब, वो भगवत धाम का मतलब इट इज कम्युनिटी. इट इज नॉट जस्ट वन फैमिली, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ होम, कम्युनिटी ऑफ वैष्णवास. तो बैक टू गॉड जाने का बाद में भी वहाँ पे भी कम्युनिटी में सबका साथ मिलकर सेवा करना है. वहाँ पे भी एमएमडी रहेगा, वहाँ पे भी असिस्टेंट सर्विस रहेगा, वहाँ पे भी कृष्णा का साथ लीलाओं में भाग ले सकते. सिर्फ सर्विस ही नहीं है, एंजॉयमेंट भी है, फीस की फीस. मुझे कोई कल भागवतम के बारे में पूछ रहे थे कि प्रभु कोई गोलोक धाम में जाएंगे, वो चाहते हैं कि गोलोक धाम में अंधेरा ना हो. यस, इट इज पॉसिबल. यदि आप चाहते हैं कि नाइट नहीं होना है तो नाइट नहीं होगा. यदि आप चाहते हैं कि खाते रहने हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है, गोलोक धाम में क्या है, इटर्निटी और कल्पवृक्ष है. और कल्पवृक्ष में क्या मिलता है? Whatever you desire ट्री. आप बोलोगे कि पेट से रसगुल्ला निकल जाए तो रसगुल्ला निकलेगा. सो एवरीथिंग इज अनलिमिटेड. बट उस अनलिमिटेड को एंजॉय करना है, उस अनलिमिटेड वर्ल्ड को आपको यदि एक्सेस चाहिए, देन यू हैव टू लर्न कम्युनिटी. यू कैन नॉट से कि मैं और मेरा कृष्णा वो हम दो ही नहीं, दूसरे किसी को मुझे डिस्टर्बेंस नहीं. दैट कैन नॉट हैपन. तो इसी के लिए हमें वैष्णवों के बीच में कैसे रहना है और चीजों को शेयर कैसे करना है. कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग. तो शेयरिंग इज केयरिंग इज एप्लीकेबल इवन इन वैष्णव कम्युनिटी.
होप हॉस्टल इज ए मिनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका हमें ट्रेनिंग मिल रहा है, इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रेनिंग मिल रहा है। तो ऊपर क्या बोलते हैं टेम्पल्स को? Prabhupada tells our temples, Hare Krishna movement temples are like embassies of Golok Vrindavan. आपको एम्बेसी का कॉन्सेप्ट पता है? एम्बेसी क्या होता है? अमेरिका का एम्बेसी है दिल्ली का अंदर। इसका मतलब यदि आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका वीसा अप्लाई करने के लिए आपको अमेरिकन एम्बेसी अप्रोच करना होगा। तो एम्बेसी जो ऑफिस दिल्ली जो है, जो सो एरिया है उसका जो कैंपस है, उस कैंपस में एंट्री करते ही आपको वहाँ पे अमेरिकन रूल्स लागू होते हैं, वहाँ पे इंडियन लॉस लागू नहीं होते, वहाँ पे अमेरिकन लॉस है। वैसे ही इंडिया का जो एम्बेसी है यूएस का अंदर, तो वहाँ पे इंडियन लॉस अप्लीकेबल होते हैं, अमेरिकन लॉस अप्लीकेबल नहीं होते एम्बेसी का अंदर, बिकॉज दे वर्क अंडर देयर कंट्रीज लॉस। सिमिलरली अपना टेम्पल्स वैकुंठ एम्बेसी से है तो मेटेरियल वर्ल्ड में ही है, भौतिक जगत में ही है, बट वो वैकुंठा का एम्बेसी से वैकुंठ जाना है तो आपको वहां जाना होगा वीजा अप्लाई करने के लिए, और वहां पे वैकुंठा का रूल अप्लीकेबल होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वैकुंठ एम्बेसीज, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ वैकुंठा प्लैनेट्स। तो हम उस कम्युनिटी में जाने के लिए हमें इस तरीके के प्रिंसिपल्स को हमें सीखना होगा। ये नहीं कह सकते कि मेरा जिंदगी मेरा मर्जी, दिस इज ए मेटीरियल कॉन्शियसनेस, एक भौतिक चेतना है जिसका वजह से ही हम इस भौतिक जगत में कब से हैं इस भौतिक जगत में 2-4 साल से पता ही नहीं है, हाँ ट्रेस नहीं कर सकते हैं। टाइम इमेमोरियल, कभी इंसान बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कोई राक्षस बन के, कभी पेड़ बन के, कभी पत्थर बन के, अलग अलग योनियों में हम घूम रहे। उसका रूट काज क्या है? मेरा जिंदगी मेरा मर्जी। यहाँ पे मेरा जिंदगी कृष्णा का मर्जी लेके आना है। जिंदगी तो मैं आपका ही, बट मर्जी किसका चलना चाहिए? कृष्णा का मर्जी चलना चाहिए। तो दूसरों को वैष्णव अपराध नहीं करना है, कम्युनिटी लिविंग, किसी को मीन्स वी शुड बी वेरी हेल्पिंग नेचर, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, दूसरों को केयर करना चाहिए, दूसरों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। सो दोस प्रिंसिपल्स विल मेक अस अ गुड डिवोटी, और हमारा लाइफ, वैष्णव लाइफ उन प्रिंसिपल से ड्रिवन होना चाहिए। जैसे पेट्रोल गाड़ी है तो वो किससे ड्राइव होते हैं? पेट्रोल से। यदि पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। तो द ड्राइविंग फोर्स फॉर ए व्हीकल इज द फ्यूल। सो ड्राइविंग फोर्स फॉर ए डिवोटी इज वैष्णव प्रिंसिपल्स। पेट्रोल का गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा, खराब होगा, इंजन पूरा जाम हो, चौक हो जाएंगे। तो वैसे आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट यदि आप आचार सही नहीं तो क्या होगा? नहीं चल पाएंगे। इस पेड़ है, पेड़ को पानी डालना है, तो आप सोचोगे कि पानी का बजाय मैं इसको मिल्क शेक डालूंगा, मैं सोडा डालूंगा। सोडा तो पेड़ को खराब कर देगा, पेड़ को ही खराब कर देगा। Basically, हमारा ड्राइविंग फोर्स दिस वैष्णव प्रिंसिपल्स, दिस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। Like sadhana is one of the important aspects of our spiritual principle. Like as I said, community living. So sadhana is the even more important than our principles, than our other conduct. Why? Because that is the driving force. साधना यदि हम अच्छा करते हैं, सुबह हम उठ रहे हैं, एक्चुअली इफ यू रियली वांट टू डू गुड साधना, क्या करना चाहिए हमें? आप में से कौन है जो साधना में बहुत ही रेगुलर है, कभी मिस नहीं करते? ठीक है, कोई भी डिवोटी होंगे तो साधना अच्छा होने से क्या हो जाता है? Your entire life becomes so systematic. Entire life. कैसे प्रभु? आपको यदि सुबह जल्दी उठना है,
नेचुरली जबरदस्ती कब कोई तो उठा देते, खींच के पानी डाल के लात मार के चिल्ला कर अलार्म सिर पे फटक के जगाते हैं, वो अलग बात है। बट नेचुरली आपको उठना है, पॉसिबल है। यू कैन इजीली विदाउट एनी अलार्म यू कैन वेक अप एट 4 o'clock, 3 o'clock, whatever the time you want to wake up। उसके लिए क्या करना चाहिए? टाइम से सोना पड़ेगा। टाइम से सोना पड़ेगा। और टाइम से सोने के लिए क्या करना चाहिए? डिनर टाइम पे लेना टाइम शेड्यूल फॉलो करना होगा। टाइम पे सोने के लिए टाइम पे खाना चाहिए। दैट्स आल्सो कनेक्टेड सब्जेक्ट। आपको आपने प्लान किया कि मैं 9 बजे सोऊंगा और आप 9:15 बजे 4-5 पराठा विद सब्जी, समोसा, कचौरी और स्वीट के साथ 8:45 में प्रसाद दिए, सो सकते हैं। आपने ठीक है, आपने ज़्यादा खाने से थोड़ा नींद भी आ जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा खा लिया, बट दैट्स नॉट ए क्वालिटी स्लीप, बिकॉज your entire body will be working on how to digest that food। अब वो डाइजेशन को पूरा शरीर उस पर लगा हुआ है, तो आप सही से नहीं सो पाएंगे, यू कैनॉट हैव ए गुड स्लीप, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए रात को जल्दी सोना है, तो खाने को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन इवनिंग यू शुड हैव अर्ली डिनर एंड लाइट डिनर। तो अर्ली डिनर करने के लिए आपको लंच टाइम पे लिया होना चाहिए, वो भी एक मॉडरेट क्वांटिटी में। इवन तो लंच यू कैन टेक इट, आपको जितना क्षमता है पेट को उतना अच्छा से खा सकते हैं, तब जाके शाम को सही टाइम पे भूख लगेगा। लेकिन दोपहर में आपने बहुत ज़्यादा हेवी राजभोग लिया तो शाम को भूख ही नहीं लगेगा। तो इन दैट वे आप इसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे ना, एंटायर लाइफ बिकम सो सिस्टमेटिक। इवन योर ओन मेटेरियल एजुकेशन आल्सो बिकम्स वेरी सिंपल। अभी तो पता नहीं टीचर्स बोलते नहीं बोलते हैं, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट 25 साल 30 साल का पहले का 25 साल का पहले का मैं बात करूँ, हमारे टीचर्स हमें रिपीटेडली एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, या तुम्हें जो पढ़ाई किया उसको यदि याद रहना है तो कब पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम पे पढ़ना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। मुझे तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है पता नहीं, वो तो कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद में पता चला ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। बट वेरएज हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया था, पढ़ाई करना है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। तो वो बोलते थे यदि जल्दी उठ के पढ़ाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी सोना पड़ेगा, टाइम पे सो जाए। 12 बजे आजकल तो पता नहीं टीचर्स बोलते भी नहीं बोलते, बिकॉज सबका एक कॉमन शेड्यूल बन चुका है कि रात को लेट नाइट तक पढ़ना, पूरा रात पढ़ते हैं, मतलब उल्लू का जिंदगी जी रहे, नाइट आउट और सुबह ब्लॉक आउट। वो एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट ये था कि अगर आप जितनी बार अपना नींद खराब करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। नींद सॉरी, अगर अपन सो रहे हैं और अगर अपन नींद खराब करके अगर पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। नो दैट्स नॉट एक्चुअली कॉन्सेप्ट, क्योंकि नींद खराब करके पढ़ ही नहीं सकते। दैट्स लाइक मतलब जैसे अपन सो रहे हैं, मतलब अभी पढ़ते पढ़ते अपने को काफ़ी टाइम हो गया, अपना मन नहीं कर रहा है, अगर अपन ने वापस 20-25 मिनट का पावर लेके अगर कुछ देर वापस पढ़ने बैठेंगे अपना कॉन्शियसनेस वापस आएगा। ओके, दैट विल बी वन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। बट अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे तो व्हाट इज द व्हाई अर्ली मॉर्निंग का इसका जो स्पेशल सिग्निफिकेंस क्यों है, व्हाई इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द अर्ली मॉर्निंग? माइंड काम रहता है उसको, माइंड कॉम रहता है। क्यों काम रहता है? थॉट्स कम आते हैं पूरा Our body is connected to this entire atmosphere. Our body is directly connected to sun's movement, सूरज का जो मूवमेंट है। तो मॉर्निंग जैसे सूरज उगते हैं, कैसे लगते हैं सूरज को देखेंगे तो बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही मतलब सूरज को सुबह सुबह उगता हुआ सूरज को देखने में एक आनंद है। लोग जाते हैं ना सनराइज देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए, और जैसे जैसे सूरज उगते हैं ना एवरीथिंग बिकम्स वेरी नॉर्मल। उस टाइम पे ऐसे तो रिसेंटली प्रभु हमारा अमिता संतु ने एक सेशन लिए थे, उसके अंदर अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस करके अलग अलग अपने शरीर के अंदर अफेक्ट होते हैं। तो मॉर्निंग टाइम द माइंड इज द मोस्ट पीसफुल आवर, जस्ट लाइक सन, सो प्लीजिंग, सुकून मिलते हैं उस सूरज को देखना है। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, सूरज का जो रोशनी तेज होते जाते हैं, उस टाइम पे सुकून नहीं मिलते। सूरज का गर्मी, तपते हुए गर्मी में तो चलो कहीं अंदर चलते, कहीं राहत पेट का चाव ढूंढेंगे। सो दैट बिकम्स वेरी इंटॉलरेबल, सो दैट मीन्स इट बिकम्स पैशनेट।
उन समय पे आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, जो भी मेहनत का काम उस टाइम पे दोपहर का समय करते हैं। फिर जैसे जैसे सूरज ढलते हैं, सनसेट होते हैं, क्या होते हैं, उनकी जो एनर्जी है कम होते जाते हैं। एनर्जी मॉर्निंग में प्लीजिंग थे, फिर एनर्जी बढ़ते गए, एक पीक पे पहुंचा, पीक पे पहुंचने के बाद में वो कम होते जा रहे हैं, डिम होते जा रहे हैं। Similarly, our body is also like that. When you wake up in the morning, you are full of energy, your mind is very peaceful. और जैसे जैसे दिन जाते हैं, एनर्जी बढ़ते जाते हैं, और दिन का बाद में एनर्जी फिर कम होते जाते हैं। In the night time, when the sun sets, you are supposed to relax your body. At least मैंने तो सुना, हमने देखा नहीं है कि पहले के समय में बिजली नहीं होती थी, तो टीवी तो मोबाइल भी नहीं थे, टीवी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो जैसे सूरज ढलते तो क्या करते थे, उसका पहले खाना खा लिया, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी लाइट चाहिए ना, तो शाम को कैसे पहले आ गए, खाना बना लिया, खाना खा लिए, और सब लोग भी बैठ कर थोड़ा सा हरि कथा करते थे, रामायण महाभारत इस तरीके की चर्चा करते थे। जैसे सूरज ढला 7 साढ़े 7 बजे सोते। तो जब आपको इतना रिलैक्स लाइफ आपने जिया है, तो सुबह उठना कोई मुश्किल ही नहीं, अपने आप लोग। सो इफ यू प्रैक्टिस, सो साधना को यदि आपने अपना लाइफ का सिंसियर प्रिंसिपल्स बना लिया ना, सो रेस्ट एवरीथिंग बिकम्स सो डिसिप्लिन। जब आपने मॉर्निंग जल्दी उठे, आपने चैंटिंग हो गया, मान के चलो आधा घंटा 1 घंटा समय मिला, तो अपने अपने मेंटल एजुकेशन, अपना कॉलेज करिकुलम भी आपने रेडी किया, बाद में कॉलेज गए, और शाम को आप वापस आएंगे, और अपना बचा हुआ रीडिंग, अपना वर्किंग आपने कंप्लीट किया, और टाइम पे प्रसाद लेके सो गए। मॉर्निंग वेकिंग अप इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो आपने यदि अपना लाइफ को, साधना को यदि आपने स्ट्राइट फॉरवर्ड, उसको यदि आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया ना, योर लाइफ बिकम्स वेरी स्मूथ। अब क्या है, लोगों को लेट नाइट क्रेविंग्स शुरू हुए। अरे लेट नाइट क्रेविंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि जगह हो, और उस टाइम पे खाने से क्या होता है, क्या होता है, हेल्थ खराब हो जाती है। मटेरियल स्पीकिंग, स्पिरिचुअल स्पीकिंग, अपना चेतना खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का समय है। वो सूरज डालने के बाद में कुछ खाना नहीं चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल एज पर द आयुर्वेदा। और सूरज उगने के बाद में, सूरज का जब रोशनी बहुत तेज हो, उस टाइम पे आप अच्छा से खाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपको पचाने का शक्ति रहेगा अपने शरीर का। रात को आपने हेवी फीस्ट खा लिया ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नेक्स्ट डे टू वेक अप। इसी के लिए क्यों, क्योंकि शरीर में इतना क्षमता नहीं है उसको पचाने के लिए। अब क्षमता नहीं है तो ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर एंडेवर कर रहे हैं बॉडी। तो आपका पूरा जो चेतना, आपका जो एनर्जी है, उसमें चले। So if you really want a good, very sattvic life, you should try to live in a very sattvic life. इवनिंग थोड़ा हल्के डिनर कर लेंगे, 15 पराठे की जगह में 4-5 ही करना। So that's how our life should be. So our life should be driven by these spiritual principles. And sadhana is the most important. Vaishnava dealing with the another important factor, and chanting attentively. Now I'll just spend some time on chanting now. प्रभु जी चैंटिंग बोलते हैं, हम भी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं है। हाँ करना है, 16 माला करना है, 16 माला whatever, 8 माला 4 माला जो भी प्रभु आप मैं कर पाऊँ, मैं कर रहा हूँ, बट उसमें होता ही क्या है, क्यों so much of importance is given to the chanting. चैंटिंग करने से होता ही क्या है, आप तो कह रहे हैं कि चैंटिंग करने से सब कुछ हो जाएगा। हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यता, कलयुग में ठीक है, वो समझ गए कि हरे नाम करना चाहिए, बट होता क्या है उसको। इति षोडशक नाम कलिकल्पश नाशनम, ना तो परतरो न्यास सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सभी वेदों का सार यही है। तो होते क्या चैंटिंग, बेसिकली चैंटिंग इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। होता क्या है, हु इज कृष्णा, शास्त्रास डिस्क्राइब कृष्णा हैज is Sat Chit Ananda Vigraha, is a manifestation of Sat. Sat means eternity, Chit means knowledge,
Ananda means bliss, enjoy. Is a manifestation, is a vigraha. Vigraha means complete manifestation of these principles. Krishna is eternal, Krishna is full of knowledge, and Krishna is always enjoying. ये तीनों हमें भी चाहिए. कोई व्यक्ति मरना चाहते हैं, भगवान के पास जाके कोई बोलते हैं कि मुझे मृत्यु दे दो, मुझे बीमारी आ जाए. Because everyone wants to be healthy and everyone wants to live long, or everyone wants knowledge, and everyone wants happiness. And Krishna is the reservoir, is a vigraha, is the reservoir of all these three qualities. When we are chanting, what are we doing? कर क्या रहे हैं? We are associating with Krishna in the form of what? In the form of name. Just like आज हम आप association दे रहे हैं, हम आपस में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जरूर इसका जो भी असर होगा, कुछ तो असर तो होगा. That means you are getting benefited from the association. Association का मतलब ही है taking benefit of each other. So when we are associating with Krishna, what is happening? We are taking benefit of what? अब यदि मैं आपसे एसोसिएट करोगे कि बिजनेस करने के पास जाएंगे तो हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो उनका एक्सपर्टीज का एडवांटेज मैं ले रहा हूँ और मेरा एक्सपर्टीज का एडवांटेज वो व्यक्ति ले रहे हैं. Similarly, when we are associating with Krishna, we are taking advantage of the expertise of Krishna. Krishna is expert in what? Sat, Chit and Ananda. So when we are associating with that person continuously, we will adopt those qualities. कहते हैं ना कि नशेड़ी के पास साथ रहोगे तो क्या बन जाएंगे? नशेड़ी बनोगे. कोई अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो क्या होगा? अच्छे व्यक्ति बनोगे. कोई रूममेट होते हैं ना, बहुत ही साफ सुथरा रहते हैं, आप चाहे कितना भी गंदे रहने का आदत हो, बट उनका साथ रह रहे कि आप भी सीख जाओगे कि अच्छा यार वो परेशान हो जाएगा, चलो साफ कर देते. तो जिस तरीके का व्यक्ति का साथ हम रहते हैं, उस क्वालिटी को हम अपनाते हैं. जैसा संग वैसा रंग. जिस तरीके के लोगों का साथ हम संग करते हैं, तो सिंस यू आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा, आप कृष्णा का साथ संग कर रहे हैं, कृष्णा का साथ संपर्क में इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग, यू विल डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा. एंड वन ऑफ द क्वालिटीज नॉलेज, ज्ञान. सो द एंटायर स्पिरिचुअल knowledge by default includes spiritual knowledge also. So by associating with Krishna, we are receiving or we are becoming expert in all kinds of knowledge. इसी के लिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान नाम, स्पेशली कलयुग के अंदर भगवान नाम जप करना या भगवान हरे कृष्ण मंत्र जप करना is a sum total of all the austerities which are mentioned in all the Vedas. So just by chanting, associating with Krishna, we are getting the benefit of all other methods which are mentioned in the Vedic literatures. Just one activity we have to try to do sincerely, that is chanting. उस chanting से हमें सभी अच्छे क्वालिटी डेवलप हो जाएंगे. कहते हैं कि कृष्णा भक्ति बिना नत्राय प्रवर्तन. Without Krishna's mercy, we cannot even do anything. आज मैंने सोच रही कि मेटेरियली भी कोई व्यक्ति बहुत ही पॉपुलर है, that's also Krishna's mercy only. Krishna has allowed him to become very popular. Krishna has allowed him to become very intelligent. That's also Krishna's, भगवान का दिया हुआ है. यदि कोई व्यक्ति उसको पहचानते हैं और भगवान को एक अपना धन्यवाद अर्पण करते, ग्रैटिट्यूड अर्पण करते कि भगवान से सब कुछ मिल रहा है हमें, so he will become even more richer. बट कोई व्यक्ति भगवान को ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं तो क्या होते हैं, उनका पास जो ये है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. कृष्ण दैट्स व्हाट कृष्ण टेल्स दैट यदि कोई मेरा भक्त बन जाते हैं तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनो पर्युपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. आई विल प्रिजर्व व्हाट ही हैज एंड आई विल प्रोवाइड व्हाट ही लैक्स. आपका पास जो है वो बचा के भगवान उसको बचाएंगे और आपका पास जो नहीं है वो दे देंगे. This is what Krishna is assuring. If someone becomes devotee, ananya chintayanto mam, one who is engaged in my unalloyed thinking, वही जो भक्त नहीं उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, सर्व मृत्यु हरश्चाहम.
यदि कोई व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है तो उनको मृत्यु के रूप में मैं उनसे सब कुछ छीन लेता हूँ। क्या छीनेंगे? उनकी उनकी फैमिली, उनकी वेल्थ, उनकी नॉलेज, उनकी संपत्ति, सब कुछ भगवान छीन लेंगे। नॉलेज कैसे छीन लेंगे? बिकॉज द मोमेंट यू डाई, व्हाट आप एक बहुत बड़ा विद्वान है, साइंटिस्ट है, सब खत्म। एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट विथ योर मटेरियल बॉडी। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था तो मैं अभी सर्जरी करूंगा। नो, यू कैनॉट डू, that is lost. But whereas in spiritual life what happens? स्वल्पमुप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आप थोड़ा भी भगवान के प्रति, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, त्रायतो महतो, it becomes multifold. भगवान in return he will give that. इससे तो ये समझ में आता है कि भगवान बहुत पार्शियल है। भक्तों के लिए तो कह रहे हैं कि बचा के भी रखूंगा और जो नहीं है वो दे भी दूंगा, और जो भक्त नहीं है उनके लिए तो उनसे मैं सब कुछ छीन लूंगा। No, he is equal to everyone, but there is a special opportunity given to the devotees, special benefits, special facilities given to the devotees. So this sadhana, in that sadhana especially attentively chanting भगवान का सच्चित आनंद है। उस हम सच्चित आनंद का वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? भगवान से एसोसिएट अच्छे से कैसे कर सकते हैं? जितना हम अच्छे से सुनते हुए करेंगे, जो कि माला जप रहे उसको ध्यान पूर्वक सुनते हुए जितना सुनोगे उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा भगवान की कृपा मिलेगी। जस्ट लाइक आयरन, एक लोहे को आपने आग में डाला, जितना देर आग का संपर्क में रहेंगे उतना ही जल्दी वो लोहा जो है आग बन जाएगी। इट बिकम्स मॉल्टन रेड हॉट आयरन। उससे तो आप जला सकते हैं, उससे तो आग लगा सकते हैं। दैट मीन्स दैट हैज बिकम लाइक ए फायर। सिमिलरली जितना ज्यादा हम कृष्ण का संपर्क में रहेंगे, जितना ज्यादा कृष्ण से हम एसोसिएट करेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा हम कृष्ण का क्वालिटीज को अपना सकते हैं। सच्चित आनंद इवन सोल का प्रॉपर्टीज है, हम भी सच्चित और आनंद का पोटेंशियल को एंजॉय कर सकते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो ये प्रिंसिपल्स को हमें अपनाना चाहिए। आवर लाइफ विल बी ड्रिवन बाय दिस काइंड ऑफ वैष्णव प्रिंसिपल्स। वैष्णव का मतलब क्या? वैष्णव का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैष्णव? डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु। वैष्णव का दूसरा डेफिनेशन है विष्णु जना, जो भगवान के भक्ति करते हैं, जब भगवान के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। So if you really want to become Vaishnavas, so develop this Vaishnava qualities, Vaishnava principles, and especially sadhana and chanting and Prabhupada का book reading, ये हमें strong बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप not only in spiritual life, even materially will become very much accomplished, because you have a very focused brain, you have very sharp, very focused one-pointed attention. Whereas if you are not a devotee, if you don't have this kind, if you don't have knowledge of these qualities, तो लाइफ में क्या है? आज मजा करेंगे, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। So that becomes a life, that becomes a life principles. Then what? वो हो सकते कोई व्यक्ति ऐसे होंगे ना, हमारे फ्रेंड्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्या तुम मेरा हमेशा बाबा जी जैसे जब करते रहते हो? जिंदगी बहुत कीमती है यार, एंजॉय करो, ऐश करो। So that means he is living like an animal. Human being is not meant for only enjoyment. Enjoyment with Krishna, not independently. यदि हमें डिसाइड करना है हमें जानवर का जैसे जीना है या इंसान का जैसे जीना है। इंसान means by default he should be God loving. If not God loving, at least God fearing. Out of love नहीं है तो फिर डर का वजह से तो कम से कम अब बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं किसका वजह से करते हैं? डर का वजह से। एग्जाम पास में आते हैं तो भक्ति बहुत बढ़ जाती है। हाँ, सब जो पोस्टर्स है जिनको भी पोस्टर लगाए वो रिप्लेस होकर भगवान की पोस्टर आना शुरू हो जाती है एग्जाम जैसे जैसे पास में आते हैं। तो दैट्स अ भक्ति विथ फियर, बट हमें भक्ति विथ लव करना है।
भगवान से डरना नहीं है तो भगवान से प्यार करना है। With this I stop. If anyone has any questions, we can discuss. हरे कृष्ण। तो जैसे अभी अमिताभ संतोष का लेक्चर हुआ था तो उन्होंने बताया था फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, तो ऐसा अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जैसे पता है कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, कि अपनी सेवा नहीं है, फिर भी कुछ मिस्टेक हो तो कैसे कर सकते हैं उसको? जैसे आपने कहा कि मेरा सेवा नहीं है, तो आपका सेवा नहीं है तो खाना बंद करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सेवा दिया गया है किचन को साफ करना है, ठीक है। दूसरे किसी का सेवा था बाथरूम साफ करना है। अब आपको माइंड तो ये करा होगा बाथरूम में उन्होंने सही से सफाई नहीं किया है, सही में नहीं किया होगा, बाथरूम उन्होंने सफाई नहीं किया है। तो अब आपको वही फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी तो क्या करना चाहिए? आपको किचन से अलावा कुछ देखना ही नहीं है। बाथरूम चाहे सफाई हो या ना हो, तो आपका एरिया में नहीं आती। यदि आपको कुछ लगता है इसे बहुत ज़्यादा खराब है तो जो प्रभु जी आपने देखे उनको बोल सकते हो, बट फॉल्ट फाइंडिंग मतलब देखना ही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको किचन के अंदर ध्यान दो, किचन को इतना अच्छे से सफाई करने की कोशिश करो, उस आपका पूरा समय उसमें जाएगा ना, तो दूसरा जगह में आपका मन जाएगा नहीं। फॉल्ट फाइंडिंग करने का रूट कॉज यही है, हमें जो मिला है, हमें जो करने के लिए जो बोला गया वो ना करके हम दूसरा जगह में अपना नाम घुसाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वेयर एंटायर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो फॉल्ट फाइंडिंग से बचना है, सिंपल एक अपना सेवा में इतना एंगेज रहो कि दूसरा कुछ दिखे नहीं आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपकी मिट्टी, यदि आपका सेवा नहीं है तो आप उसमें दिमाग मत लगाओ। सबसे यदि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे प्रभु या फिर मिट्टी में कैसे रह सकता हूँ, खुद सफाई कर लो। उससे क्या होगा? आपका प्यूरिफिकेशन और ज्यादा होगी। इसीलिए दूसरों का डिपार्टमेंट में दूसरों का उनका सेवा, वो सेवा कर रहे नहीं कर रहे, जब तक आपका सेवा नहीं है, तो कुछ लोग का होगा उनका सेवा भी यही है कि सबसे सेवा करा दो। यदि आपको सेवा नहीं है तो किसी का सेवा में बारे में सोचो मत, देखो मत। यदि आपको लगता है खुद सफाई करो, खुद किया करो। सो जस्ट अपना सेवा में इतना एंगेज रहना चाहिए ताकि दूसरों के बारे में सोचने के लिए, दूसरी चीज़ों के बारे में नजर घुमाने के लिए समय नहीं होना चाहिए। दिस इज द वन वे हाउ वी कैन बी फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ये सामने वाला फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए वो हम कुछ कर रहे हो बताएं, गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल का ये है कि वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनको करने दो, तो मेक यू डिस्टर्ब। ठीक है, यदि किसी ने बोल दिया कि यार तुम्हारा सेवा था इधर, तुम देखो इधर हमने सफाई नहीं किया, उनका फॉल्ट फाइंडिंग है, जो भी किया वो सब सेकेंडरी। आपके लिए क्या करना चाहिए उस केस में? यदि आपका सेवा है, आपने ढंग से नहीं किया है, तो आपको हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ये कह सकते कि सॉरी प्रभु, मैंने शायद मेरे ध्यान नहीं दिया या समय नहीं था, तो एक्चुअली अभी मुझे तुरंत कॉलेज निकलना है, बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं निकल जाता हूँ, मैं आके वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से वैष्णव में रिप्लाई भी दे सकते। दूसरे ये कह सकते तुम कौन होते बोलने वाले, तुम दोबारा काम से मतलब रखो करके गुस्सा हो गया, ये भी कह सकते। इससे क्या है, एक तो आपने उसको एक निंदा भी किया और अपना चेतना भी आप खराब किए। उसका वजह आपने बोला ना सॉरी प्रभु, आप जैसे सॉरी बोलोगे ना, अपना गलती एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो भी बोल देगा ठीक है आप कॉलेज जाए तो चले जाओ, मैं साफ कर दूंगा, आपको लेट हो रहे तो निकल जाए। दिस आर द प्रिंसिपल्स वी शुड अडॉप्ट। आई नो डे टू डे लाइफ में मुश्किल है, बट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बैक टू बटन जाने में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लंबी समय तक भगवान, लंबी समय नहीं, वेटरनरी भगवान का साथ रहना है, वहां पे भी जाके भी यही प्रॉब्लम होगी। वहां पे भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान है ना, उंगली लगाना आदत है, उंगली करना हमारा आदत है। तो इसी के लिए इससे फ्री होना है, इससे खुश कैसे रहना है, उंगली करो और कोई उंगली कर दे तो डिस्टर्ब मत हो जाओ। यदि आपका गलती है तो एक्सेप्ट कर लो, गलती नहीं है तो प्रभु अनंतराम प्रभु बोल दो, प्रभु बता देंगे। या हरे कृष्णा प्रभु। तो मॉर्निंग साधना तो में भी हम मॉर्निंग उठ गए, मंगला हो गई, चैंटिंग कुछ राउंड हो गया, भागवतम लेक्चर हो गया, उसका चैंटिंग कंप्लीट कर ली,
लेकिन स्पेशली फिर जो रीडिंग वाला अफेक्ट है, तो जैसे रीडिंग का अफेक्ट अगर हम डे टाइम अच्छे से रीडिंग करते हैं तो ही साधना मेंटेन हो पाती है, क्योंकि कॉन्सियसनेस अपडेट होता है, वहाँ एक्सेप्ट भी जा पाते हैं, वैष्णव हो जाता है तभी फॉलो कर पाते हैं। तो स्पेशली जानना चाह रहा था कि जब सिला के बाद बुक पढ़ते हैं तो किस मूड से पढ़ना चाहिए, वन सिटिंग में या फिर आप पर्सनली किस तरीके से? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इस लेट टाइम तो हो चुका है, किसी को कॉलेज जाना हो तो दे कैन मूव ऑन, और दो जो जिनका पास समय है वो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि किसी को कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है तो दे कैन मूव। तो प्रोपर का मूड रीडिंग कैसे करना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए? हमें कुछ लोग होते हैं प्रभु मुझे मैं याद करने का कोशिश करता हूँ, कुछ लोग होते हैं कि प्रभु में जो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको याद समझने का कोशिश कर रहा हूँ, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल मूड क्या होना चाहिए? मूड ये होना चाहिए एज ए मैटर ऑफ सर्विस। किसी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स होता है ना क्लास में टॉपर्स, जो कैटेगरी जो होते हैं ना फ्रंट सीट में बैठने वाले, वो क्यों टॉपर्स है? नेचुरली उनको पढ़ाई अच्छा लगता है, उनको पढ़ाई कोई बोरिंग नहीं लगती, पढ़ाई उनके लिए बोझ नहीं लगती। देयर आर स्टूडेंट्स लाइक दैट, तो वो रिलिश करते हैं पढ़ाई करना। और बैक बेंचर्स का क्या है, उनको जोर आते हैं पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करते तो याद नहीं होते हैं या मजा नहीं आती, इसी के लिए पढ़ाई नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे इन बिटवीन पढ़ाई करते भी है, कुछ याद भी नहीं होते, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा रात भर पढ़ाई किया, सुबह एग्जाम में जाते हैं तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। सिमिलरली सेम कैटेगरीज कृष्ण कॉन्शियस में भी है। सर्टेन डिवोटीज ऐसे हैं, उनको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगता है, दे एंजॉय। जस्ट लाइक किसी को प्रसाद खाना अच्छा लगता है, मेजॉरिटी प्रसाद खाता है, किसी को दुख नहीं होते है मैंने ज्यादा खा लिया। So they relish taking prasad. Similarly, there are certain devotees they relish reading Srimad Prabhupada books. और कुछ लोग हैं पढ़ाई का उनको मन नहीं लगता है, पढ़ाई से दूर भागते हैं। और कुछ इन बिटवीन है, पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं फिर भी याद नहीं रहते कुछ भी। बट ये सभी के लिए एक ही सोल्यूशन है, कॉमन प्रिंसिपल है, पढ़ाई को एज अ सेवा करना, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अब पढ़ाई से जिनको बोरिंग है, पढ़ाई से जो दूर भागते हैं, उनको भी एज अ सर्विस, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है तो पढ़ाई करना चाहिए, गुरु का आदेश है उसको पालना करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी शुड रीड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी फर्स्ट। जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु सौतिल्य जब जाते हैं तो ब्राह्मण को देखते हैं, वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, ऐसे पकड़ा है और पढ़ रहे हैं, वो देखे चैतन्य महाप्रभु कहते क्या कर रहे हो? मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अरे यार तुम भगवत गीता पकड़ना तक नहीं आते और तुम कह रहे हो पढ़ाई कर रहे हो? हाँ आप सही कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पता भी नहीं कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। कोई आपको चाइनीज बुक दे दे, उर्दू का बुक दे दे, तो क्या होगा आपको उल्टा क्या है सीधा क्या है, वो क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनपढ़ के लिए बेचना लैटिन ग्रीक है, सब चीज सब एवरीथिंग लुक्स लैटिन एंड ग्रीक। So but why he was doing what impressed चैतन्य महाप्रभु? उनका गुरु ने कहा था कि रोज भगवत गीता पढ़ो, उन्होंने वो अपने गुरु का आदेश पालना कर रहा है, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ सर्विस इज डीलिंग। और भगवान जैसे वो देखते कह रहे यार भगवान देखो, भगवान साथी बने, मेरा भगवान कितना महान है, अपना भक्त का गाड़ी का ड्राइवर बने हुए। Who can be more sweeter than the personality like Shri Krishna, who became the chariot driver of his own devotee? तो चलो ड्राइवर बनना एक तरीके से नीचा देखने वाला काम है, but the Lord has become a chariot driver. So he, because he was doing as a matter of service, उनका गुरु का आदेश पालन कर रहा था चैतन्य महाप्रभु, that's your actual devotee. Similarly हमारा मूड ये होना चाहिए कि हमें एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, मैटर ऑफ सर्विस हमें पढ़ना है। और मैटर ऑफ सर्विस प्रभु जिनको रिलीज होते हैं वो रिलीज कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो। जब आप अच्छे से रिलीज कर रहे हो तो उस प्रिंसिपल्स को लाइफ को प्रैक्टिस करने में उतारने में कोशिश करो। देयर आर 2-3 हमारा डिवोटीज है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में टच में आने का 6 महीने का अंतर प्रभुपाद की सभी किताबें पढ़ी है, इंक्लूडिंग भागवत।
इंक्लूडिंग भागवत। भगवत गीता को 4 दिन के अंदर भगवत गीता कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन मतलब दे सिट फॉर 4 hours 5 hours इन अ डे। सो दैट्स व्हाट आई सेड, देयर आर पीपल उस तरीके के उनको बना हुआ है। लोग हैं किसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना इतना पसंद है कि आप 30 का 30 दिन ट्रैवल करा दो, दे विल ट्रैवल। बट देयर आर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल से एलर्जी, एक दिन ट्रैवल करेंगे तो 3 दिन बीमार पड़ जाएंगे। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो जिनको प्रोपर का बुक्स पढ़ने बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, लाइफ में उस प्रिंसिपल्स को उतारो और उसको प्रचार करने का कोशिश करो। जिनको पढ़ाई से बिल्कुल नफरत है, बहुत मुश्किल से, ठीक है, एज ए ड्यूटी 1 घंटा कम से कम, आधा घंटा कम से कम प्रोपर को बुक लेके बैठो, कोशिश करो पढ़ने का। जो इन बीच दिन पढ़ाई करते हैं बट याद नहीं होते या कुछ समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी पढ़ो, 50% तो आएगा। तो जिनको पढ़ाई से नफरत है, जिनको पढ़ाई करते हैं फिर भी याद नहीं रहते, उनके लिए इनपुट ये है कि आप चाहे कम पढ़ो, उसको पढ़ के दोहराओ, किसी के साथ डिस्कस करो, किसी के साथ उसका बारे में चर्चा करो। तो चर्चा करने से माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है। कॉलेज टीचर्स, अपना जो लेक्चरर है, अपना जो प्रोफेसर है, आप कुछ भी पूछते तो उसका जवाब दे देते। हाउ, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज the professor has been reading the same subject from last so many years, और वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पढ़ा रहे लोगों को, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते तो रिपीट करते हैं, बिकॉज he has been studying continuously, repeatedly, multiple times. फिजिक्स का जो हमारी लिए जो बिल्कुल मुश्किल वाला ये किताब है, उसको देख के डर लगते हैं, उन्होंने कम से कम 50 बार पढ़ लिए होंगे। इतना बार पढ़ने के बाद में तो आदमी को अपने आप याद आ जाता है। दैट्स हाउ दे आर प्रोफेसर्स, दैट्स हाउ दे आर एक्सपीरियंस। एक जो मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को उन्होंने 100 बार अपना लाइफ में उसको बार बार सॉल्व किया है, क्योंकि स्टूडेंट को सीखना है ना। तो रिपीटेडली पढ़ने से याद होता है, और पढ़ के दूसरों से डिस्कस करने से भी अच्छे से स्मरण शक्ति दिमाग में बैठ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, शांति शांति रहो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। चाहे आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, कोई बात नहीं, एक ही श्लोक को 4-5 बार पढ़ो, तो अपने आप समझ में आएगा। बिकॉज यू आर रिपीटेडली डूइंग दैट, यू आर रिपीटिंग दैट। तो दूसरों से डिस्कस करो। तो बट प्रिंसिपल ये कैसे पढ़ना चाहिए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। बिकॉज द गुरु हैज ऑर्डर, गुरु हैज टोल्ड, क्या प्रॉपर क्या लिखते हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं। मैं ये किताब जो है इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ कि इसको सेल करके पैसे कमाए जाए। ये किताब तो प्राइमरी किस पर्पस के लिए लिखा है, सो दैट माय डिसाइपल्स विल रीड एंड बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सेलिंग इज सेकेंडरी, पहले पढ़ो, अपना लाइफ जन्म सार्थक करो, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके परोपकार करो। सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज व्हाट वी शुड डू। ओके, विल स्टॉप। श्री गौरनिताय, कृष्ण बलराम, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गो प्रेम।